पहले ही लिख दिया। राम जी को जो लीलाएं करनी थी वाल्मीकि जी ने पहले ही उसका चिंतन कर लिया और सारा कुछ लिख दिया। तो जो जो वाल्मीकि जी ने लिखा वही वही सारी राम जी ने लीलाएं की। तो राम जी के भी पहले राम जी की कथा तो सबसे पहला काव्य है। इसलिए इसकी जो कथाएं हैं उसको बड़ी श्रद्धा के साथ हमको स्वीकार करना चाहिए, उसको यथार्थ मानना चाहिए, है ना। कि जो लिखा हुआ है वाल्मीकि जी में बिल्कुल यथार्थ है, सभी यथार्थ, सारा जितना भी ग्रंथों का कल्प भेद की वजह से अलग अलग तरह की कथाएं मिलती हैं। तो यहाँ देवता निवेदन करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कश्यप जी। अन्य पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि पयोव्रत किया था माता अदिति ने। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम अर्चयेद रविंदाक्ष। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में 12 दिन माता अदिति ने व्रत किया था पयोव्रत। दूध पी करके भगवान की उपासना की और उस 12 दिन के व्रत के प्रभाव से भगवान प्रगटे और माता अदिति ने इनको पुत्र बनने के लिए कहा। तो भगवान ने कृपा की, उस व्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं माता अदिति के यहाँ वामन बने। पर यहाँ कश्यप जी ने 1000 वर्ष का तप किया वाल्मीकि के अनुसार, और 1000 वर्ष तप करके भगवान से यह याचना की कि पुत्रत्वम गक्ष भगवन आदित्या मम चानघा। आप हमारे और अदिति के पुत्र बन जाइए, ऐसा हमारा निवेदन है। भगवान ने इनको वरदान दिया है। तो भगवान की तपस्या की स्थली होने की वजह से इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। ये पुनः से वाल्मीकि जी दोहराते हैं। अद्यैव दीक्षा प्रविश्यम भद्रम ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमो सिद्धम सत्यमस्तु वचस्तवा। आप इस सिद्धाश्रम को यथार्थ कर दीजिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसको सिद्ध बना दीजिए। ये तभी संभव है जब आप इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। हमारा यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम सार्थक बन जाएगा। यहीं पे वामन जी ने लीला की है, निवास स्थली है वामन की। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु ही उसी स्थल पर वामन बने थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण। और वामन बन करके फिर गए और बलि से 3 पांव पृथ्वी की याचना की। ये संक्षिप्त कथाएं हैं वाल्मीकि जी में, याचना की है। और 2 ही चरण में सारा कुछ दान नाप करके देवताओं को प्रदान किया भगवान ने, और बलि को सुतल भेजा। अद्येन दीक्षा प्रविश्य भद्रम में मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमो सिद्धिम सत्यमस्तु वचस्तवा। राम जी ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, इसका नाम सार्थक होगा। हम इस यज्ञ की बड़ी निष्ठा के साथ यज्ञ की रक्षा करेंगे। आप निर्भय होकर के इस यज्ञ को आप पूर्ण करिए। मुनि ने दीक्षा ग्रहण की है यज्ञ की, और दीक्षा ग्रहण करके यज्ञ के लिए उद्यत हो जाते हैं। अदीय दीक्षा प्रथिता भद्रम ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमो सिद्ध्यस्या सत्यवस्तु वचस्तवा। ये आप निश्चिंत होइए और यज्ञ करिए। दीक्षा ग्रहण करके रात्रि को विश्राम करके श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के लिए उद्यत होते हैं। महात्माओं से पूछने लगे, विश्वामित्र जी से पूछने लगे राम जी कि भाई ये राक्षस किस प्रकार से विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। बोले अभी तो नहीं आएंगे जब यज्ञ प्रारंभ करेंगे, पर यज्ञ में प्रथम देवताओं का पूजन होता है, पूजा के बाद फिर यज्ञ की अन्य क्रियाएं और बाद में अग्नि स्थापन होता है। तो जिस समय अग्नि का स्थापन किया जाता है, आहुति यज्ञ में प्रदान की जाती है, उस समय यह राक्षस उस यज्ञाग्नि के सुगंधि से यहाँ पर उपस्थित होकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो लगभग 5-6 दिन के बाद में ऐसा होता है। 5-6 दिन तक तो ठीक चलता है। राम जी को सारा कुछ बता दिया और विश्वामित्र जी दीक्षा लेकर के यज्ञ में लग गए। यज्ञ का एक नियम होता है, जब यज्ञशाला में प्रवेश कर जाओ आप किसी कर्म में,
उस समय किसी भी तरह से संसार से मतलब मत रखो। कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। केवल और केवल एक ही यज्ञ में ही चिंतन हो, इसके अलावा कोई मतलब ना हो। विश्वामित्र जी से सारी जानकारी राम जी नहीं ले पाए, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आश्रम के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, कैसे लड़ेंगे क्या होगा, बार बार विश्वामित्र जी से पूछते हैं। लेकिन विश्वामित्र तो अब दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि भाई हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ दीक्षा ग्रहण करने की वजह से विश्वामित्र जी कुछ राम जी को बताते नहीं, अपने यज्ञ में मग्न है। तो अन्य जो साधु हैं वो राम जी को समझाते बताते रहते क्या है कैसा, पर विश्वामित्र जी किसी तरह से बात नहीं करते। 6 दिन में राम जी सोए नहीं, लखनलाल सोए नहीं। 6 दिन तक 6 रात पर्यंत राम जी पहरा देते रह गए लखनलाल जी के साथ में। और 6 दिन के बाद जैसे ही यज्ञाग्नि प्रकट हुई है, यज्ञाग्नि की दिव्य ध्वनि वहाँ विस्तारित हुई, अद्भुत तेज यज्ञाग्नि का प्रकट हुआ। और जैसे ही यज्ञाग्नि प्रकट भई, वाल्मीकि जी कहते हैं वो जो राक्षस हैं सुबाहु और मारीच, ये अपनी निशाचर सेना के साथ उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंच गए। मंत्रवश्य यथा नायम यज्ञासु संप्रवर्तते आकाशे च महाशब्द प्रादुरासीत भयानका। वाल्मीकि जी कहते हैं जब ये राक्षस आए तो आकाश में बड़ी विकराल ध्वनि उपस्थित होने लग गई, काले बादल छा गए, चारों तरफ घनघोर अंधेरा फैल गया। लक्ष्मण जी को राम जी सचेत करते हैं, लखनलाल सचेत हो जाइए। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तानाम राक्षसान पिंगलासनाम। लक्ष्मण ये जो संकेत है ये राक्षसों के आगमन का संकेत है, हमें सचेत हो जाना चाहिए। दोनों महावीर अपने अपने धनुष बाण लेकर के सचेत है। इतने में ही जो राक्षस है वो रक्त की वर्षा करने लग जाते हैं। जैसे ही यज्ञशाला के डेहरी पर वो रक्त की धारा पड़ी, राम जी कुपित हो जाते हैं। राम जी ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, वायवस्त्र चला करके मारीच को 100 योजन दूर फेंका, आग्नेयास्त्र चला करके भगवान ने सुबाहु को मार दिया। और 14,000 राक्षस थे, उनको भी दिव्यास्त्रों से राम जी ने समाप्त कर दिया। साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदना ऋषि पूजिता तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा। 14,000 एक राक्षस को मारा, एक को अधमरा कर दिया, मारीच को अधमरा किया और सुबाहु को, और 14,000 राक्षसों को राम जी ने मारा है। जितनी मुनि मंडली है आज बड़ा हर्षित है और राम जी का पूजन करती है, राम जी की महिमा को गाती है। जैसे पूर्व में वाल्मीकि जी कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई, इंद्र का लोगों ने सत्कार पूजन किया, ऐसे ही राम जी जब राक्षसों को मार करके निवृत्त हुए तो मुनि मंडली ने राम जी का सत्कार और पूजन किया है। कर्तार्थोस्मिन् महाबाहो कृतं गुरु वचनास्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यम कृतं वीर्य महायशः। विश्वामित्र जी गदगद हो गए यज्ञ पूर्ण करके और हृदय से लगा करके राम जी को कहा, हे महाबाहो, आपने हमारे यज्ञ को परिपूर्ण कर दिया। आपने ये सिद्धाश्रममिदं सत्यम, ये सिद्धाश्रम का नाम सत्य में सिद्धाश्रम कर दिया। आज यहाँ पर हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, हमारा यज्ञ सिद्ध हो गया। राम जी को इस प्रकार से हृदय से लगा करके बड़ा सुंदर इनका सत्कार करते हैं। इमौ स्वामुनि शार्दूला किंकरो समुपस्थितो। रात्रि को विश्राम किया है और सुबह हुई, यज्ञ की पूर्ति तो हो चुकी है। अब सुबह भई तो राम लखन फिर से नित्य किया निवृत्त होकर के और विश्वामित्र जी के चरणों में गए, निवेदन करने लग गए कि इमो स्वा मुनि शार्दूल किंकरो समुपस्थितो आज्ञापय मुनि श्रेष्ठम शासनम करवाम किम। हे महामुनि, हम पिता की आज्ञा से आपके शासन में हैं, आपके अधिकार में हैं,
तो कृपा करिए अब हमें बताइए कि आपका यज्ञ तो पूरा हो गया, अब हमारे लिए आप क्या आज्ञा करते हैं? काम पूरा हो गया तो जाने दीजिए अब हमको। विश्वामित्र जी कुछ विचार करके मुस्कुराए, बोले भी बहुत सारे काम अधूरे हैं, अभी जो उद्देश्य लेकर के हम आपको आए वो तो पूरा नहीं हुआ, तब क्या करना है? तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अद्भुतम चा धनुरत्नम तत्तत्वम द्रष्टुमर्हसि। राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन कर रखा है। उस धनुष यज्ञ में एक अद्भुत धनुष है, धनुरत्नम, यानी जितने संसार के धनुष हैं उन सब में वो रत्न है, श्रेष्ठ है। ऐसे धनुष का यज्ञ का आयोजन है, उसमें बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हो रहे हैं। हमारी इच्छा है, हमें निमंत्रण आया है, आप भी हमारे साथ उस यज्ञ में चलिए और उस दिव्य धनुष रत्न का दर्शन करिए। लक्ष्मण जी और राम जी इस बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न होते हैं, चल देते हैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखन। संतों का हृदय आज हर्षित हो गया। संत जो है वो आगे तक की भगवान की लीलाओं को जानते हैं। तो राम जी जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ को परिपूर्ण कराने के लिए। इसमें दिव्य भगवान का संयोग भगवती से होने वाला है इस यज्ञ में, इसलिए सारा भक्त समूह ऋषि समाज बड़ा हर्षित है। हर्षित होकर के राम जी के साथ सब समूह जा रहा है। मुनि राघवेंद्र सरकार की आओ बसाए मन मंदिर में,